गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हमारी थर्ड क्लास है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार की करंट अफेयर की। हम डेली इस समय एक क्लास करते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड रहती है। आप लोगों को पता होना चाहिए आने वाले समय में जल्द ही आप लोगों को हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का एग्जाम देखने को मिलेगा। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि एचएएस और एलाइड के एग्जाम में सबसे जो टफ प्री एग्जाम आता है वो आप लोगों का नायब तहसीलदार का आता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें हम करंट अफेयर डेली डिस्कस करते हैं और ये करंट अफेयर आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा ज्वाइंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ये बात की गई है कि जितनी भी आप लोगों की डिजिटल करेंसी की बॉर्डर ट्रांजैक्शन अक्रॉस होंगी इन कंट्रीज में तो उसके ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा। मल्टीपल सेंट्रल बैंक के ऊपर डिजिटल करेंसीज की फैसिलिटेड अक्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन डिजिटल मुद्राओं के परीक्षण के लिए इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डुनवार। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है जो प्रोजेक्ट डुनवार है ये रिलेटेड किससे है? डिजिटल करेंसी से है। जो आप लोगों की क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है इनकी बात की जा रही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट डुनवार है ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और आप लोगों का साउथ अफ्रीका, ये चार कंट्रीज मिलकर इसको कर रही हैं ताकि इसके ऊपर पूरी एक जांच की जाए कि डिजिटल करेंसी का लेन देन किस तरह से इनकी कंट्रीज में हो रहा है और इसके ऊपर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना जो आप लोगों का है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसके जो सीएम है उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेमा कुंडू। ठीक है, हेमा कुंडू आप लोगों ने नाम याद रखना है सीएम का। Which ministry has inaugurated न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली? तो इसमें सबसे पहला आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन है। करंट अफेयर बाद में देखिए। स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। इसमें हाल ही में एक न्यूट्री गार्डन खोला गया है। इसकी इनोग्रेशन किसके द्वारा की गई है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी इनोग्रेशन की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसकी जो मिनिस्टर है वो कौन है? इसकी मिनिस्टर का नाम है स्मृति ईरानी। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि आयुर्वेदा का दुनिया का सबसे पहला बनने वाला बायो बैंक, ठीक है, आयुर्वेदा का जो दुनिया का या वर्ल्ड का पहला बायो बैंक बना है वो कहाँ पे खोला गया है? वो भी आप लोगों का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में ही खोला गया है। तो न्यूट्री गार्डन और आप लोगों ने बायो बैंक का ध्यान रखना है। हु हैज बीन अवॉर्डेड वेलर टर्टल कन्वर्सेशन अवार्ड? तो वेलर टर्टल कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? तो ये वेलर एक तरह की कछुआ की प्रजाति है जो कि आप लोगों की रेड जोन में आ चुकी थी, मतलब आप लोगों की विलुप्ति की कगार पे आ चुकी थी। तो इसकी तीन प्रजातियां हैं। इन तीन प्रजातियों का संरक्षण के लिए एक पर्सन है जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह के द्वारा इस प्रजाति का संरक्षण किया गया है जिस कारण सरकार के द्वारा और आपके देश के द्वारा इनको एक अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम है व्हेलर टर्टल कन्वर्सेशन अवार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेलर टर्टल कन्वर्सेशन अवार्ड के लिए शैलेंद्र सिंह के द्वारा कितनी प्रजातियों को बचाया गया है तो आप लोगों ने याद रखना है तीन कछुआ प्रजाति हैं जो कि बेहलर कछुआ प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। शैलेंद्र सिंह का आप लोगों ने नाम ध्यान रखना है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन एन अग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन ऑफ फॉर इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल? ठीक है, तो एयर लॉन्च अननेम्ड एरियल व्हीकल जो आप लोगों का है, भारत देश किस देश के साथ मिलकर इस समझौते का इसके विकास के लिए किसके साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक समझौता इन्होंने किया है? तो ये कौन सी कंट्री होगी आप लोगों की? तो आप लोगों ने याद रखना है अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक, सॉरी, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ये हस्ताक्षर या समझौता हुआ है जिसमें ये डेवलप करेंगे एयर लॉन्च अननेम एरियल व्हीकल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या याद रखना है? भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है टाइगर ट्राइब, ये वाला भी युद्ध अभ्यास ये करते हैं। एक हो गया आपका वज्र प्रहार और एक हो गया आप लोगों का
टाइगर ड्राइव्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी फ्रॉम विच जंक्शन टू रोंगटोंग रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन गया कि रोंगटोंग रेलवे स्टेशन आप लोगों का कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और रोंगटोंग स्टेशन से लेकर एक ऐसा जंक्शन नया बनाया गया है जिसमें आप लोगों की नई टॉय ट्रेन चलेगी जिसका नाम है जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी। तो ये कहाँ पे है, तो याद रखना आप लोगों ने सिलीगुड़ी जंक्शन। सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर आप लोगों की रोंगटोंग रेलवे स्टेशन जो बंगाल वेस्ट बंगाल में है वहां तक चलेगी आप लोगों की जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी। आप लोगों ने याद रखना है टोटल अब टॉय ट्रेन कितनी हो गई है भारत में, अब टोटल टॉय ट्रेन हो गई है 5, जिसमें 1 2 3 4 और 5। कौन कौन सी हैं, नाम आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली जो टॉय ट्रेन है आप लोगों की चलती है सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग। दूसरी चलती है आप लोगों की नीलगिरी में, और नीलगिरी वाली जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल हो चुकी है। तीसरी हमारी है जो कालका टू शिमला चलती है टॉय ट्रेन। फोर्थ आप लोगों की जो है वो सिलीगुड़ी टू सॉरी 4 हुई हैं अभी, फोर्थ होगी आप लोगों की सिलीगुड़ी टू रोंगटोंग। ओके, 4 ही हैं, 5वीं नहीं है, 5वीं पे अभी एक और बनने वाली है बट उसको अभी तक इन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, स्टैटिक का क्वेश्चन कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क आप लोगों का कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अब ये नेशनल पार्क आप लोगों का टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनने वाला है, तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बना है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों ने याद रखना है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो आप लोगों का छत्तीसगढ़ में है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा बना है, 53वां, 53rd। तो आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं अब टोटल हो गए हैं भारत में 53rd। 52nd कौन सा है आप लोगों का, ये एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों के, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का राजस्थान का रामगढ़ विषधारी है ये आप लोगों का 52वां टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा आप लोगों ने और चीज याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों के और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। एक तो है आप लोगों का सीता नदी युद्ध उद्यान्ती, ठीक है, सीता नदी उद्यान्ती, एक तो ये वाला आप लोगों ने याद रखना है, और एक है आप लोगों का इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अगर एग्जाम में आए। द कोलकाता हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड whom टू मॉनिटर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन द पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे तो वहां पे आप लोगों के कोलकाता में वायलेंस हुई थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए या उस वायलेंस को जांच करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि इसमें किसको हेड नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है नाम, एक मैम है जिनका नाम है मंजुला चेलूर, ठीक है। मंजुला चेलूर जो आप लोगों की हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है एक्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता रह चुकी हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कोलकाता ये एक्स रह चुकी हैं यहाँ पे, तो इन्हीं को इस विशेष जांच दल का हेड बनाया गया है। इन्हीं के निगरानी में ये सारी जो जांच होगी वो होगी, जिनका नाम है मंजुला चेलूर। जैसे आपका शिमला हाई कोर्ट है उसी तरह कोलकाता का भी हाई कोर्ट है, उसकी ये पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, तो ये कौन सा एडिशन था जो आप लोगों के चाइना के साउथ चाइना सी में हुआ था। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये आप लोगों का जो हुआ था इसे कहा जाता है सिम्बेक्स, ये आप लोगों का 28th है, ठीक है। 28th मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है साउथ चाइना सी के ऊपर, सिम्बेक्स आप लोगों की एक्सरसाइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों को इससे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अगर आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों को और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है इसमें भारत के 3 जहाजों ने जो नौसेना जहाज होते हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एक का नाम है INS रणविजय, दूसरे का नाम है INS किल्तन, और तीसरा है आप लोगों का INS कोरा, ठीक है। तो INS विजय, रणविजय, INS किल्तन और INS कोरा, इन्होंने सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम
बायलैटरल एक्सरसाइज में जो साउथ चाइना सी में हुई है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर आईएएस ऑफिसर टू विन अ मेडल एट द पैरा ओलंपिक गेम। पैरा ओलंपिक गेम्स में पहले ऐसे कौन से आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने यहाँ पे मेडल जीता है? तो आप लोगों को इनका नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने, कि इनका नाम है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो हैं ये भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और किसमें जीता? बैडमिंटन में। ठीक है, टोक्यो में हुई है अभी ये हाल ही में, सिल्वर मेडल जीता है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट याद रखना, पैरा ओलंपिक में। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल जो है ट्रैक करेगी आप लोगों के जितने भी इनके ऊपर आक्रमण होते हैं उनके बारे में ये बात की गई है। तो विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है जो विशाखापट्टनम में 10 सितंबर को चालू किया जाएगा या चालू किया जा चुका है? तो इसका नाम क्या है? ये आप लोगों की एंटी मिसाइल है, मतलब आप लोगों की जो मिसाइल्स अगर अटैक होती हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। तो आप लोगों ने इनका नाम याद रखना है कि ये कौन सी होगी। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है ध्रुव। क्या नाम रखा गया है इसका? ध्रुव, जो कि 10 सितंबर से विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जो आप लोगों की ध्रुव, जो आप लोगों का एक तरह का सैटेलाइट भी है, फर्स्ट है भारत का सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये याद रखना आप लोगों ने, इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने। इसके साथ कौन थे? डीआरडीओ था और इसके साथ एनटीआरओ। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसको क्या किया है? बनाया है। ठीक है, भारत के में ये शामिल हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जो कि वुमेन एसोसिएट विद एसएचजीएस होगा। मतलब जो आप लोगों की महिला उद्यमी होती हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए या उनका जो महिला स्वयं सहायता समूह होता है उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साथ। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है साथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में कौन सी आप लोगों की नई एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो स्पेशली फॉर वुमेन्स है? तो इसका नाम है साथ। तो साथ का नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, इसमें नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीके रामाचार्यलू। ठीक है, तो इनका आप लोगों ने नाम याद रखना है। इनका नाम है पीके रामाचार्यलू। ओके, प्रकाश राम केशवा रामचार्यालू। ठीक है, इतना लंबा नाम नहीं आएगा आप लोगों को, सिर्फ सीधा आएगा पीके रामचार्यालू। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रूड लाइफ द मेमोयर? तो क्या नाम है इसका? अ रूड लाइफ द मेमोयर। इसके पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका क्या नाम होगा? तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी है क्वेश्चन, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ रूड लाइफ द मेमोयर, इसके जो आप लोगों के राइटर्स हैं इनका नाम है बीर संघवी। बीर संघवी के द्वारा हाल ही में एक नई बुक लिखी गई है जिसका नाम है अ रूड लाइफ द मेमोयर। ओके जी। विच स्टेट विल सेट अप इंडिया फर्स्ट डुगोंग और सी कव कन्वर्सेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि समुद्री गाय जिसे कहा जाता है, ठीक है, भारत की पहली जो आप लोगों की डुगोंग और सी कऊ जो समुद्री गाय कन्वर्सेशन कंजर्वेशन है, संरक्षण है, ये कहाँ पे आप लोगों का सेटअप इसको किया गया है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का गल्फ ऑफ मीनार है, ठीक है, डुगोंग को क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ मीनार। यहाँ पे इसको बनाया गया है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो आप लोगों की समुद्री कऊ होती है ये आप लोगों की गल्फ ऑफ मीनार और पालवे में मिलती है। ठीक है, और ये दोनों एक ही चीज है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? ये है आप लोगों का तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ही आप लोगों का गल्फ ऑफ किनार पड़ता है और आप लोगों का पालवे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्री गाय है, इसके संरक्षण के लिए यहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द नो योर राइट एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ? एंजेलिना जूली हैं जो, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लेखक जो हैं उनका नाम है एंजेलिना
जूली, ठीक है। नो योर राइट, अ गाइड फॉर यूथ। कोल इंडिया लिमिटेड हैज लॉन्च अ न्यूज ऑफ इन्हांस असेसमेंट ऑफ कोल रिसोर्सेज, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो कोयला संसाधन है इनका आकलन को बढ़ाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इस चीज के लिए, ताकि पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे हमारा कोयला है जहां से हम कोयला क्या कर सके, निकाल सकें। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इसका नाम है स्पेक्ट्रल इनहेंसमेंट। स्पेक्ट्रल इनहेंसमेंट याद रखेंगे आप लोग। 130 edition of which oldest club football tournament in Asia kicked off in Kolkata on September 5। तो जानिए इसके बारे में, ये कौन सा है। तो फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को कौन सा कप दिख रहा है? देखो इसका 130वां आप लोगों का एडिशन है और ये आप लोगों का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। तो ये है आप लोगों का डूरंट कप। डूरंट कप जो है ये अपनी 130वीं वर्षगांठ मना रहा है सितंबर 5 को। तो इसी के रिलेटेड एक टूर्नामेंट जो कि एशिया का रखा गया है उसी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। डूरंट कप। फोन पे ने हाल ही में लॉन्च किया है एक इंटरेक्टिव जियोस्पैटिकल वेबसाइट जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा डिजिटल पेमेंट जो भी आप लोगों की होती है उससे रिलेटेड। यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेक्टिव जो आप लोगों का सेंड डाटा प्रोवाइड करवाएगा। तो ये इसका नाम क्या है? तो ये आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है, फोन पे प्लस, ठीक है। फोन पे पल्स, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्पेशली इसको लॉन्च किया है हाल ही में, काफी ये न्यूज में रहा है आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट नियरली 3.9% शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। किस बैंक के हाल ही में LIC के द्वारा 3.9% शेयर खरीदे गए हैं? तो ये आप लोगों का कौन सा बैंक है? ये बैंक है आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल इनके कितने खरीद लिए हैं? 3.9 शेयर खरीद लिए हैं। इससे पहले भी इसने खरीदे थे इनके शेयर और अब मिला के कितने हो गए हैं इनके शेयर बैंक ऑफ इंडिया में? 7.05%। तो बैंक ऑफ इंडिया में LIC का जो शेयर है वो 7.05% हो चुका है, ध्यान रखिए। वतन प्रेम योजना जो आप लोगों की है, जिसको पहले कहा जाता है मदर ए वतन, ठीक है। पहले इसे मदर ए वतन कहा जाता है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया था जिसको नाम दिया था वतन प्रेम योजना। ये किस राज्य ने शुरू की है? ये राज्य है आप लोगों का गुजरात। पहले क्या होता था इस योजना में, 50% जो आप लोगों की सहायता होती थी वो राज्य करता था और 50% आप लोगों की जो सहायता करते थे वो NRIs करते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब इसमें 60% जो आप लोगों की सहायता दी जा रही है और 40% जो सहायता दी जा रही है, 60% NRI की सहायता है और 40% आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट गुजरात इसमें फायदा दे रहा है, मतलब शेयर दे रहा है, मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को। अ न्यू ग्रीन वीजा जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो आप लोगों को अलो करता है फॉरनर वर्क को कंट्रीज में विदाउट योर स्पॉन्सर, जिसके अंतर्गत आप लोग काम कर रहे हो उससे बिना स्पॉन्सरशिप लिए हुए आप वहां पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। एक नया ग्रीन वीजा शुरू किया है जिसके लिए आप लोगों को अपने स्पॉन्सर की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो आप लोगों का है, इसने हाल ही में न्यू ग्रीन वीजा को लॉन्च किया है। ITBP के द्वारा हाल ही में एक माउंट बलवल अपीक इसको फतेह किया है, मतलब इसके ऊपर इनकी टीम ने चढ़ाई की है। तो ये कौन सी स्टेट में पड़ती है माउंट बलवल पीक? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोगों की जो पर्वत है जिसका नाम है बलवला पर्वत, इसमें ITBP जो आप लोगों की भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, इनकी पहली बटालियन के द्वारा इस चोटी के ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि जो हिमाचल की चोटी है जिसका नाम है मनीरंग, इस पर भी हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा चढ़ाई की गई थी। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। सूर्य किरण भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण जो आप लोगों का है किसके साथ होता है ये हर साल? भारत और नेपाल की सेना के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज थी? ये इनका 15वां एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ था? पिथौरगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? पिथौरगढ़ में। पिथौरगढ़ कहाँ पड़ता है आप लोगों का? उत्तराखंड में, ठीक है जी। तो ये आज के कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए हुए करंट अफेयर थे। आई होप आप लोगों को ये
पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंट्री साइड एचपी एग्जाम। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।